सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले कि वक्त की किल्लत भी है, लेकिन बयान सुन लें। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अख्ताब, बड़े बड़े सब आते हैं खिदमत में, सुनने के लिए, समाअत करने के लिए, फैजान लेने के लिए। क्यों? इसलिए कि सारे वलियों की गर्दन पर जिसका कदम है उसे कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अगवास, शेखुल शुयूख, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के नाम से जाना जाता है। और ये उस वली की शान है। ये ऐसे वली हैं कि अल्लाह के नबी ने एक दिन जनाब मूसा के साथ गौस पाक की महफिल में शिरकत की और शिरकत करने के बाद पूछा, मूसा इस शान का वली कि आपकी उम्मत में है? तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत में क्या, किसी उम्मत में ये जैसा वली हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसुल आज़म। महफिल है गौस पाक की, बड़े बड़े आते हैं, सर झुका के आते हैं, फैज लेने आते हैं, खैरात लेने आते हैं। बल्कि हैरत तो इस बात पर है कि चोर भी आता है। हमारी तकरीरों से बेनमाजी नमाजी बनकर नहीं जाता। ये शिकायत हमारे खतीबों को है और खतीबों के साथ मुझ फकीर को भी है कि लोग नमाजी बन के नहीं जाते। वहां तो अच्छा सुनने आया था, नमाजी बनकर नहीं गया। वहां चोरी करने आया था, वली बनकर गया। ये खानदान नबूवत का फैजान ये है। बड़े बड़े आ रहे हैं। गौस पाक ने एक बंदे को मुकर्रर किया है, जितने बड़े बड़े आ रहे हैं उनको वुजू कराना तुम्हारा काम। लोटा लेकर बैठो, वुजू कराओ, पैर धुलाओ, हाथ धुलाओ, वुजू कराओ, खिदमत करो। उस बंदे को गौस पाक की चौखट पे बैठे बैठे बीत गए 40 साल। लोग 40 मिनट नहीं बैठ सकते कहीं चैन से। 40 साल तक बैठा रहा वो बंदा। क्या करने के लिए? लोटे से वुजू कराना है आने जाने वालों को। ठीक है। दो बंदे ऐसे आए, उनको देखा, ये बड़े ख़ास हैं, इन पे ख़ास तवज्जो गौस पाक की है। कहा देखो हज़रात गिरामी, ये बुज़ुर्गों, देखो ये दो लोग कि आप दोनों बड़े नेक हैं, बरगज़ीदा पारसा हैं, मुत्तकी हैं। शेख की नज़र आप पर बहुत है। शेख के आस्ताने पे चौखट पे 40 साल से बैठा, मुझ पर वो नज़र नहीं जो आप लोगों पे है। मुझे साथ ले चलोगे? मुझे साथ ले चलोगे आप लोग? अब यहाँ नहीं रहना मुझे। कहाँ नहीं रहना? गौस पाक की यहाँ नहीं रहना है। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए कि बज़ाहिर मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई मुझ पे नज़र है। हाँ, ये बात याद रहे। हमें क्या मतलब नज़र हो नहीं हो? हमें क्या मतलब? चौखट यार, दरे यार पे जो बैठ गए यार की चौखट पे बैठ गए, बाकी काम उनका है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अकीदत में बैठ जाओ, कुछ ना बनोगे तो बदनामी आपकी थोड़ी ना होना है। नहीं, जिसकी चौखट है वो जाने। कोई बैठ कर तो देखे, कोई बैठ कर तो देखे, जिसकी चौखट है वो जाने। और उस चौखट की शान बड़ी आला है। लोगों को क्या पता? लोग तो बिल्ली की तरह है, इधर चिचड़ा भी देखा, उधर दूध भी देखा, उधर कुछ और भी देखा। ये नहीं चलता। यकगीर महकम बगीर, बहरहाल शैतान ने वरगला दिया होगा, कुछ भी हो गया, जो हुआ हुआ। उन्होंने कहा यहाँ नहीं रहना, आपके साथ चलना है। हजरत से इजाजत भी नहीं ली। किससे? गौस पाक से इजाजत भी नहीं ली इजाजत। चल पड़े वो बेनियाज लोग। उन्हें क्या किसी के आने और जाने से कोई मामला नहीं। वो चल पड़े, साथ चले गए। चलते चलते दोनों बुजुर्ग अख्ताब में से थे, कुतुब थे वो, उनके साथ चले। कहा हजरत आप लोग खाना नहीं खाते? मुझे भूख लगी है। बोलो भाई आगे चलना है, ऐसे ही चलो, हम लोग इतनी जल्दी नहीं खाते, 3 टाइम वाले लोग नहीं है। और वहाँ खानका कादरिया में तो 3 टाइम मिल रहा था, वो भी एक से एक। नाजो नम में पल रहे थे। अब यहाँ इनके साथ या तो रियाजत मुजाहिदे हैं और वहाँ टुकड़े थे, करीम के टुकड़े। तेरा संगे दर और मैं गरीब।
हैं? तेरा संगे दर और मैं गरीब, अल्लाह अकबर। टुकड़े थे लुकमा तर था। कहा ऐसे नहीं मिलता, हम 24 घंटे के बाद एक बार खाना खाते हैं, ठीक है चलना हो चलो, नहीं तो जाओ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। 24 घंटे गुजरे। 24 घंटे के बाद कहा बहुत भूख लगी है, नहीं चल सकता। बड़े नाज से पाला था पीर ने, ये सोचे थे नजर नहीं है, अरे पालना ही कोई कम था, पालना ही कोई कम था, नजर नहीं है। मैं उनकी बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, कर भी कैसे सकता हूँ, कादरी हूँ। वहाँ के कुत्ते से भी प्यार है, वजू कराने वाले खादिम की बेअदबी कैसे, लेकिन ये उस्लूब बयान है ताकि आपको समझ में आए बात। वरना हम तो ये कहते हैं तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में पट्टा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कुत्ते की भी बेअदबी हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वल्लाह मेरा रब जानता है, ये सिर्फ शायरी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। पिछले साल बगदाद शरीफ गया था, करीम आका का करम है कि हर साल करम करके बुला ले रहे हैं, दुआ करें इस साल भी हाजिरी हो जाए। मैंने देखा कि गेट पे कुत्ता खड़ा था, मेरी तो बाछें खिल गई। जिसका जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, आज वो नज़र आ गया है। तो मैं सोचने लगा कि इसको ओवरटेक करके जाऊं या खड़ा रह जाऊं। वल्लाह मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस कुत्ते को मैं क्रॉस करके जाऊं। फिर मैंने रास्ता ही बदल दिया। पीर के दर के ना, जिसके टुकड़ों पे पल हमें कौन पूछता है। हाँ ये अमामा अगर साइड में रख दें तो हमें तो कोई भीख भी न दे। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं हो। अपनी औकात क्या, अपनी क्या हैसियत है, सब कुछ तो उन्हीं का है। हाँ तो अर्ज ये कर रहा था, इसलिए बेअदबी पर ये जो बात बताई ना आपसे दाद लेने के लिए, इसलिए कि मैं बेअदबी उस खादिम की नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उस्लूब बयान है ये, ताकि बात समझ में आए। तो कहा कि 24 घंटे में एक बार खाते हैं। तो कहा भाई बहुत भूख लगी है, मैं खाने वाला मामला बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन चलना चूंकि छोड़ दिया, अरे यार को छोड़ दिया, आका की दहलीज को छोड़ दिया, अब कहाँ जाए, आप ही के साथ चलेंगे। ठीक है। उन लोगों ने नमाज पढ़ी, मुसल्ला बिछाया, दुआ की तो 3 रोटियां और 3 कटोरे आ गए। उन्होंने खाया, सैर हो गए मस्त। फिर चले का भूख लगी, का भी टाइम नहीं आया 24 घंटे के बाद। का यार यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नाज नखरे वाला मैटर नहीं है। और ये भी कहता हूँ गौस पाक नाज उठाते हैं, बहुत नाज बर्दारी की जाती है वहाँ। कोई उनका बन के तो देखे, ये मफाद परस्ती हम करते रहते हैं, वरना कोई मुखलिस हो के बन के देखे, बड़े नाज उठाए जाते हैं। वल्लाह मेरे पीर गौसुल आजम दस्तगीर का फरमान है, मेरा मुरीद मशरिक में और मैं मगरिब में रहूं और उसका सतर खुल जाए तो मैं उसकी सतर पोशी वहां से करता हूं। जो सतर नहीं खुलने देता वो जलील कैसे होने दे। लेकिन कोई उनका बन कर देखे, हम बनना नहीं चाहते, हम नफ्स परस्त हो गए, हम मक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर मक्र है, कोई उनका बन करके देखे तो अल्लाह अकबर। कभी नहीं 24 घंटे होने को, उसके बाद बहरहाल मुख्तसर के 24 घंटे हुए। फिर उन्होंने दुआ की, दुआ हुई, फिर जब दुआ हुई फिर आए 3 कटोरे 3 रोटियां फिर खाई, फिर चले का भूख लगी, अभी नहीं, भी 24 घंटे बाकी है। फिर 24 घंटे हुए तो कहा देखो परसों उन्होंने किया था, कल हमने किया था, आज बारी आपकी है, आज आप मंगाएंगे खाना, अगर नहीं मंगाना है तो भूखे मरो। हम नहीं मंगाने वाले, उनकी बारी परसों थी, कल हमने किया, आज आपको करना है। अरे भाई मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, नेक मुत्तकी आदमी नहीं हूँ, मैं तो कैसे जो है वो मंगा सकता हूँ, मैं नहीं मंगा सकता। का फिर भूखे मरो, कोई बात नहीं। अब जब जान पे बनाई 24 घंटे के बाद तो इन्होंने मुसल्ला बिछाया, दुआ की, दुआ करने के बाद जब दुआ की तो उस दिन 6 कटोरे और 6 रोटियां आई। अक्ताब ने मांगा तो 3 कटोरे, एक के लिए एक। और जो कह रहे थे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बेहुनर हो, बेतमीज हूँ, तो
उनके कहने पर 6 कटोरे आए, यानी एक एक को दो दो रोटियां आई। उन दोनों ने कहा तू तो कह रहा था भाई कि तू अनपढ़ है, बेहुनर और बेतमीज है, लेकिन ये तेरी दुआ पर ये असर क्यों, ये असर क्यों? तो कहा कि मुझे नहीं मालूम ये असर क्यों। कहा मुझे पहचानते हो? कहा हम नहीं पहचानते तुझे, बस गौसपाक की चौखट पे गए, मिल गए, वहां से तुम्हें साथ ले लिया, हम नहीं जानते तुम कौन हो। तो कहा मगर ये बताओ कि तुम्हारी दुआ पे, कहा बस मैंने दुआ कर दी, आ गई। तो कहा ये तुम जो दुआ करते हो तो फिर ये तुम्हारी दुआ पर, कहा हमारा जिंदगी भर का मामूल कई दिनों से यही है, बस हम दुआ करते आ जाता है। तो कहा दुआ किस तरह करते हो, क्या दुआ करते हो? तो कहा कि हम हर 24 घंटे पर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के दुआ करते हैं, ए अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो एक बंदा जो बरसों से बैठा हुआ लोगों को लोटे से वुजू करा रहा है, अल्लाह उसके सदके में हमारी दुआ को कबूल कर ले। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सदके में हमारी दुआ को कबूल करके हमें हर 24 घंटे पे दस्तरखान अता करता है। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त उन्होंने कहा मुझे पहचाना मैं कौन हूं? का नहीं, हमने तुझे नहीं पहचाना। का वल्लाह तल्ला बिल्लाह, जिसके वसीले से दुआ करते हो वही अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पे बैठने वाला, वुजू कराने वाला बंदा मैं ही हूं। तो का नादान, जब लोग अख्ताब तेरे वुजू से, अख्ताब तेरे वसीले से दुआ करते हैं तो तूने घर छोड़ा क्यों? कहा नादान था, अपने आप को पहचान न सका, मैंने तो सोचा कि तुम पे नजर है, तुम्हारे साथ चला जाऊं। मुझे पता ही नहीं था कि चौखट पे बिठा के कितना नवाज दिया। सुनिए, तवज्जो करो, जिसको लौटा देकर अपने मेहमान की खिदमत के लिए मुकर्रर करते हैं उसको इतना बुलंद कर देते हैं कि अख्ताब उसके वसीले से दुआ करते हैं। जिसकी चौखट पर बैठने वाले खादिम की ये शान है तो उसकी औलाद की शान का आलम क्या होगा? आजम दस्तगीर। एक जुमला पड़ा है तमहीद के बाद एक जुमला कि जिसको खिदमत के लिए, मेहमानों की खिदमत के लिए लोटा देकर बिठा दिया उसके वसीले से अख्ताब दुआ करते हैं। तो एक जुमला सुन लो, जब चौखट पर बैठने वाला मेहमानों के खादिम की शान ये है तो बेटों की शान क्या होगी, पोतों की शान क्या होगी, नवासों की शान क्या होगी? अब बेटों में अब्दुल रज़्ज़ाक हजरत रिज़्क़ुल्लाह शाह भी आते हैं, बेटों में अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन भी आते हैं, बेटों में अल्लाह पर तवील फहरिस्त है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, जब बेटों की शान ये है, जब बेटों का मकाम ये है तो उनके आबा व अजदाद का मकाम और मर्तबा। नारे हैदरी, जश्ने हसनैन करीमैन, जश्ने हसनैन करीमैन, ताजदारे शहीदे करबला, खानदाने पंजतने पाक। बेटों की शान है, इनके बाबाओं की क्या शान होगी? अबू साले मूसा जंगी दोस्त की क्या शान होगी? अब्दुल्ला जीली की क्या शान होगी? सैयद मोहम्मद की क्या शान होगी? सैयद दाऊद की क्या शान होगी? सैयद अब्दुल्ला की क्या शान होगी? सैयद मूसा जौन की क्या शान होगी? अब्दुल्ला अल महस की क्या शान होगी? हसन मुसन्ना की क्या शान होगी? हजरत इमाम हसन की। बेटे बेमिसाल हैं, बाबा कैसा बेमिसाल होगा? फिर एक जुमला कहूंगा, तवज्जो होगी तो एक जुमला फिर कहूंगा। या गौस, ऐ मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे मुर्शिद, मेरे आका, मेरे जद, बताएं ना ये मर्तबा आपको कैसे मिला? आपकी चौखट पे बैठने वाला, लोटा लेकर वुजू कराने वाला, अख्ताब उसके वसीले से दुआ करते हैं, ये मकाम कैसे मिला? कैसे मिला मकाम? हमें भी तो बताएं ना। तस्बीहां पढ़ने से,
मुजाहिदे करने से कैसे मिला है तवज्जे। गौसबा खुद कहते हैं कैसे मिला, सुनो। अनल हसनी, अनल हसनी, मैं हसन का बेटा हूं। वल मुख्ता मकामी, तो अल्लाह ने मुझे मकाम अता फरमाया। वह आलामी अरा रासिल जबाली, मैं हसन का बेटा हूं, इसलिए अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया कि मेरे झंडे पहाड़ों पर अजमत के लहरा रहे हैं। अब बताओ, जब हसन का बेटा इस मकाम पर सिर्फ बेटा होने की वजह से पहुंच गया, जब बेटे हसन की शान ये है तो मेरे हसन की शान क्या होगी। और जब शान हसन ये है तो हसन के बाबा अली के मुर्तजा की शान का